बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम आपको 3 तरीके से टमाटर सेव करने का तरीका बताएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे ख़जाने की कुंजी तो आपके पास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो क्या ही बात है। जी व्यूअर्स, ये मेरे पास 3 किलो टमाटर है। टमाटरों को कई तरीक़ों से सेव किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको 3 तरीके से टमाटर सेव करना बताऊंगी। टमाटर जब भी सस्ते मिले या जब भी मार्केट चक्कर लगे तो आप इकट्ठे टमाटर जब लेके आते हैं, इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख देते हैं तो वो अक्सर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। लेकिन जब भी आप इकट्ठे टमाटर ले आए तो उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करके, एक दिन की मेहनत से आप उनको ज़्यादा देर के लिए महफूज कर सकते हैं। इसका पहला तरीका ये है कि किसी पैन में आप टमाटर डाल लें जितने आपने सेव करने हैं। ये मैं 1 किलो के करीब टमाटर इसमें डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी इसमें मैंने डाल दिया। पानी इतना डालना है कि टमाटर उसमें अच्छे से डिप हो जाए और हमने इसको कवर करके चूल्हे पर 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसके छिलके आसानी से निकल आए। टमाटर को हमने मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पर रख दिया है। जब तक ये नरम होते हैं हम इसका दूसरा तरीका कर लेते हैं। जी, दूसरा तरीका करने के लिए ये जो मेरे पास टमाटर है इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और किचन टॉवल से इनको अच्छी तरह खुश्क कर लिया। पानी इनके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी अगर इसमें रहेगा तो आपके टमाटर से ख़राब हो सकते हैं। इनको बिल्कुल खुश्क करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, टमाटर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह से रिमूव कर लेना है। छुरी की मदद से आप इस तरह से निकाल लेना है। जी, ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए हैं। इनको हमने क्या करना है, इनको 4 पीस में हमने करना है ऐसे। जी, इसी तरीके से हमने बाकी जितने टमाटर सेव करने हैं उनको काट लेना है। टमाटर को मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह का कोई एयर टाइट टिफिन ले लें या ऐसे का कोई अच्छा टिफिन हो जिसका लाख जो अच्छे तरीके से लग सके। उसमें आपने क्या करना है, इस तरह का एक शापर ले लेना है, वो नीचे इसके इस तरह बिछा देना है। बिछा के हमने ये टमाटर जो है इस तरह सारे जोड़ देने हैं। टमाटरों को आपने बहुत ही एहतियात के साथ ऐसे साथ साथ जोड़ना है। इसके ऊपर बिल्कुल नहीं दूसरे के रखें। जब हम इसकी दूसरी साइड पे रखेंगे तो हमने इसको ऊपर शापर लगा कर फिर रखना है दूसरा। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने टमाटर लगा दिए। इसके बाद हम इसके ऊपर एक शापर और रखेंगे। ये शापर रखने का ये है कि फ़ायदा होगा कि जब आप इसके टमाटर फ्रीज किए हुए आपस में जुड़ेंगे नहीं, अलग-अलग रहेंगे। जितने पीस आपने निकालने हैं बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। इस तरह से सारे इसके ऊपर भी हम इसी तरह लगा देंगे। जी, ये देखिए, ये टमाटर हमने इस तरह ऊपर भी लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक और शापर लगा देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसका लाक भी अच्छे से बंद कर देंगे और इसको इस तरह से फ्रिज में रख लेंगे। जी, एक तो ये तरीका है टमाटर सेव करने का। अब हम इसका तीसरा तरीका देखते हैं, वो कैसे करना है। तीसरा तरीका करने के लिए जो हमने टमाटर लिए है उसको भी हमने अच्छी तरह से किचन टॉवल से साफ कर लिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ये वाला हिस्सा हम इस तरह रिमूव कर लेंगे और इसको ये पीछे वाली साइड पे हम इस तरह से हल्का सा कट दे देंगे। पूरा नहीं करना, बस इस तरह से हमने टमाटर को कट लगा लेना। जी, टमाटर को हमने इस तरह से कट लगा लिया है। ये कट लगाने का ये मकसद है कि जब आप इसको फ्रीज करेंगे तो इसमें बर्फ बनेगी। बर्फ की वजह से इसमें ज़्यादा पानी नहीं ठहरेगा। अगर पानी नहीं ठहरेगा तो आपके टमाटर ज़्यादा नरम नहीं होंगे, अच्छे तरीके से महफूज रहेंगे। उसके बाद हमने इस तरह का कोई शापर ले लें या अगर आपके पास कोई एयर टाइट शापर बैग है, वो बाज़ार से भी मिल जाते हैं, वो ले लें। लेकिन वो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह का शापर भी हम ले सकते हैं। इसमें हमने इसको अच्छी तरह से डाल देना है। सारे टमाटर को जितने भी आपके इसमें पूरे आए आपने डाल लेने हैं। जी, शापर में टमाटर को डाल लिया है। इसकी आप इस तरह ज़ोर से करके ऐसे ऐसे गिरा भी लगा सकते हैं। अगर आपने गिरा नहीं लगानी तो आप इसको ऐसे करके अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके इसका इस तरह से इसको स्टेपलर भी कर सकते हैं। शापर को इस तरह फोल्ड करके आपने इसमें स्टेपलर पिने लगा देनी है। जी, ये देखिए, इस तरह से एक तरीके से हमारे टमाटर सेव हो गए। अब हम पहला तरीका देखते हैं, उसका क्या करना है। जी, अब देख लेते हैं जो टमाटर हमने चूल्हे पे रखे थे उसको कैसे सेव करना है। देखिए, टमाटर हमारे कुछ नरम हो चुके हैं। इसके जो छिलके हैं ये भी अलग हो चुके हैं। इसको हमने छिलके सारे निकाल लेने हैं इसके। जब ये ठंडे हो जाए तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, अगर गर्म है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसके सारे टमाटरों के छिलके आपने अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। छिलके ना भी निकालें, वैसे भी ग्राइंड कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन छिलके इसके निकाल ही लिए जाएँ तो बेहतर है।
जी टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए हैं और अब हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप भी फारग ना बैठे, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी टमाटर हमारे अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब हमने इसको पैन में डालकर चूल्हे पर इसका पानी खुश्क करना है। जी टमाटर को हमने पैन में डाल दिया है और चूल्हा भी जला दिया है और इसको उस वक्त तक हमने पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये टमाटरों का पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है, ये देखिए। इसके बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देना और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। पेस्ट हमारी ठंडी हो चुकी है। इसके बाद हमने इस तरह का कोई टिफिन लेना है, उसमें हमने इसको डाल देना है और 4 से 5 घंटे के लिए हमने इसको फ्रीज कर लेना है। पेस्ट को फ्रीज किया था, फ्रीज करने के बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अब इसको कट करने के लिए हम एक प्लेट में इसको निकालते हैं। प्लेट में निकालने के बाद आप जितना भी टमाटर की पेस्ट हांडी में पसंद करते हैं उस साइज से आपने इसको काट लेना और उसके उतने ही इस तरह से छोटे पीस में इसको बना लेना है। ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा बना कर ले इसके पीस, अगर थोड़ा पसंद करते हैं तो छोटे पीस में काट लें। जिस तरह आप इजी समझे कर सकते हैं इसको। वैसे भी पड़ी रहे तो कोई मसला नहीं है। इसका काटने का मकसद ये है कि जब आप इसको निकालेंगे तो आपको आसानी रहेगी, आप आपस में जुड़ेंगे नहीं। पीस करने के बाद हम इसको दोबारा से इसी बॉक्स में रख देंगे और इसको फ्रीज कर लेंगे। इस तरह से छोटे और बड़े क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लेना है। जितनी ज़रूरत हो उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको एयर लॉक कर देना और अच्छे से फ्रीज कर लेना है। ये 3 तरीकों से टमाटर हमने सेव कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। MB फूड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।